गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, मैं आपको ज्योग्राफी में चैप्टर 4 पढ़ा रही थी, एयर। ठीक है, तो इससे प्रीवियस क्लास में हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था, वेदर के बारे में पढ़ा था और क्लाइमेट के बारे में पढ़ा था। वेदर क्या होता है? वेदर जो होता है वो डे टू डे या आर टू आर चेंज होता रहता है ना। आज कुछ और मौसम है, कल कुछ और मौसम हो सकता है। और जब यही मौसम एक एवरेज जो मौसम है वो अगर लंबे समय तक बना रहता है तो वही उस जगह का क्या कहलाता है? क्लाइमेट कहलाता है। क्लाइमेट मीन्स जलवायु। ठीक है, और हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से टेम्परेचर अफेक्ट होता है। अब जो इंसुलेशन प्रोसेस है ना, इंसुलेशन मतलब क्या होता है? इंसुलेशन मीन्स होता है कि अर्थ क्या करती है, जो भी सोलर एनर्जी आ रही है उसको ट्रैप कर लेती है, रोक कर रख लेती है, तो उसी को हम इंसुलेशन बोलते हैं, है ना। और इक्वेटर से जब हम पोल्स की तरफ जाते हैं, देखिए जैसे ये हमारी अर्थ है, ग्लोब मान लिया हमने, अब ये इक्वेटर है, तो इक्वेटर से हम, और ये पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो जब हम इक्वेटर से पोल की तरफ जाते हैं तो इक्वेटर से पोल की तरफ जाने पर इंसुलेशन का जो अमाउंट है वो कम होता है, और इंसुलेशन का अमाउंट जब कम होता है तो उसी तरीके से टेम्परेचर भी कम होता चला जाता है। टेम्परेचर भी इक्वेटर से लेकर पोल्स तक कम होता चला जाता है। इसी वजह से पोल्स पर बहुत सारी स्नो होती है, क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर बहुत ही कम होता है। ठीक है, सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इक्वेटर पे होगा और सबसे कम टेम्परेचर पोल्स पे होगा। तो ये सारी चीज़ें हमने इससे प्रीवियस क्लास में समझी थी। ठीक है, और मैंने आपको ये भी बताया था कि जो विलेजेस का टेम्परेचर होता है वो कम होता है, जो विलेज का टेम्परेचर है वो कम होता है, और जो सिटीज़ हैं उनका टेम्परेचर हाई होता है, क्योंकि वहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती हैं जो हीट को ट्रैप करके रखती हैं, है ना। और जो रोड्स बनी हुई हैं वो रोड्स भी क्या करती हैं? रोड्स वो डे में जो हीट होती है उसको डे में जो हीट है उसको ले लेती हैं और नाइट में उस हीट को रिलीज़ करती हैं। इस वजह से सिटीज़ में टेम्परेचर ज़्यादा रहता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है बच्चों एयर प्रेशर। एयर प्रेशर के बारे में समझते हैं। एयर प्रेशर क्या है? यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट एयर अबव अस प्रेसेस अस विद अ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडीज़। आप ये बात जानकर थोड़े से सरप्राइज होंगे कि जो हवा है, जो हमारे ऊपर हवा है वो हमारे ऊपर हमारी बॉडी के ऊपर, हमारी बॉडीज़ के ऊपर एक फोर्स लगाती रहती है ना। अब आप ये बोलेंगे हमें तो कभी ऐसा कोई फोर्स फील ही नहीं हुआ, ऐसा लगा ही नहीं कि कोई हमें दबा रहा है, हमें तो ऐसा फील नहीं हुआ ना। हाउएवर वी डोंट इवन फील इट, हम इससे फील नहीं करते। दिस इज़ बिकॉज ये है क्योंकि द एयर प्रेशर्स अस फ्रॉम ऑल डायरेक्शंस एंड आवर बॉडी एक्सर्ट्स अ काउंटर प्रेशर। क्योंकि क्या होता है, जो हवा है वो हमारे चारों तरफ है, तो हमें वो जो हमारी सारी डायरेक्शन से, है ना, सारी डायरेक्शन से वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, सारी डायरेक्शन से वो हमारे ऊपर प्रेशर लगाती है, और हमारी बॉडी भी एक काउंटर प्रेशर लगाती है, हमारी बॉडी भी एक प्रेशर लगाती है। तो जब कोई चीज़ हम पर प्रेशर लगा रही है और हम भी उस पर प्रेशर लगा रहे हैं तो हमें वो प्रेशर फील नहीं होगा ना, तो इसी वजह से वो प्रेशर हमें फील नहीं होता है। अब एयर प्रेशर के बारे में समझते हैं कि एयर प्रेशर होता क्या है। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वेट ऑफ एयर ऑन अर्थ सरफेस। तो एयर प्रेशर का मतलब क्या होता है? एयर प्रेशर का मतलब होता है अर्थ की सरफेस पे जो हमारा हवा का वेट है, हवा का वेट तो है, कुछ ना कुछ तो वेट है ना उसका, तो उसके द्वारा जो हमारी अर्थ की सरफेस पर प्रेशर लगाया जाता है उसे हम बोलते हैं एयर प्रेशर। मतलब अर्थ की सरफेस पे हवा के द्वारा प्रेशर लगाए, जो प्रेशर हवा लगा रही है उसे हम एयर प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, एज वी गो अप द लेयर्स ऑफ एटमोसफियर द प्रेशर फॉल्स रैपिडली। जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, है ना, जो हमारा एटमॉस्फेयर अब 5 लेयर्स में डिवाइडेड है, तो जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो जो प्रेशर होता है वो बहुत जल्दी गिरने लगता है। फॉल्स रैपिडली मतलब कम होने लगता है, बहुत ही जल्दी जल्दी कम होने लगता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे प्रेशर कम होता जाएगा।
द एयर प्रेशर इज़ हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीजेस विद हाइट। क्या होता है, जो एयर प्रेशर है वो सी लेवल जो है वहाँ पर ज़्यादा होता है, और जैसे जैसे हम ऊंचाई पर जाते जाएंगे, ऊंचाई पर जाने से जो एयर प्रेशर है वो कम होता जाएगा। जैसे जैसे हम ऊपर बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे ही जो एयर प्रेशर है वो क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। तो आपको एयर प्रेशर समझ में आया। एयर प्रेशर हुआ कि हमारी अर्थ की सरफेस पे एयर जो प्रेशर लगा रही है, एयर हवा जो प्रेशर लगा रही है उसे हम एयर प्रेशर कहते हैं। हॉरिजॉन्टली द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एयर प्रेशर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द टेम्परेचर ऑफ एयर एट अ गिवन प्लेस। हम ये कह सकते हैं कि एयर प्रेशर कितना लगेगा वो इस चीज़ पे भी डिपेंड है कि किसी भी जगह की जो हवा है उसका टेम्परेचर क्या है, वो इससे भी इन्फ्लुएंस होता है, इससे भी उस पर फ़र्क पड़ता है कि किसी भी जगह का जो एयर है, किसी भी जगह की जो हवा है उसका टेम्परेचर क्या है। तो वो चीज़ किसको इफ़ेक्ट करती है, वो चीज़ एयर प्रेशर को भी इफ़ेक्ट करती है। इन एरियाज़ वेयर द टेम्परेचर इज़ हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेस। अब जहाँ पर ज़्यादा टेम्परेचर होता है, जिन क्षेत्रों में ज़्यादा टेम्परेचर होता है वहाँ की हवा क्या होगी, गर्म होगी और राइजेस मतलब उठने लगेगी। दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया, और इसी वजह से क्या होता है, उस जगह पर लो प्रेशर एरिया क्रिएट हो जाता है। मतलब वहाँ पर लो प्रेशर होता है। कहाँ पर, जहाँ पर टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ की हवा गर्म हो जाती है और बढ़ने लगती है। राइजेस मतलब बढ़ने लगती है। तो वहाँ पर उस एरिया में जो प्रेशर क्रिएट होता है वो प्रेशर होता है बच्चों लो प्रेशर। कैसा प्रेशर होता है, लो प्रेशर। ओके, लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काइज एंड वेट वेदर। अब लो प्रेशर मतलब क्या हुआ, अब आपको पता कैसे चलेगा कि यहाँ लो प्रेशर है। तो लो प्रेशर होता है जब क्लाउडी स्काइज मतलब जो जैसे बादल हो, एंड वेट वेदर, और कैसा मौसम हो, गीला गीला सा मौसम हो, चिपचिपा सा मौसम, तो उस जगह पर कैसा होगा, लो प्रेशर होगा। आपने देखा है जब गर्मी ज़्यादा होती है तो कैसा टेम्परेचर हो जाता है, बहुत ही चिपचिपा मौसम हो जाता है ना। तो उसी तरीके से लो प्रेशर होता है तो जब क्लाउडी स्काइज होती है, जो बादल है वो मतलब जो आसमान है उसमें बादल होते हैं, एंड वेट वेदर, और मौसम कैसा होता है, गीला गीला सा। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर, अब जहाँ पर कम टेम्परेचर होता है, कम टेम्परेचर का मतलब वहाँ की हवा कैसी है, ठंडी है। एयर इज़ कोल्ड, इट इज़ देयरफॉर हैवी, और जब हवा ठंडी होती है तो वह हवा ठंडी होने की वजह से वो कैसी होती है, हैवी होती है। कैसी होती है बच्चों, हैवी होती है। हैवी एयर सिंक्स, अब क्या होता है, जब आपने देखा है जब आप पानी में कोई हैवी चीज़ डालते हैं तो वो डूब जाती है, और हल्की चीज़ डालते हैं तो वो ऊपर फ्लोट करने लगती है, तैरने लगती है। तो यही होता है, जो ठंडी हवा है वो कैसी है, हैवी है, तो वो सिंक्स मतलब डूब जाती है, नीचे को आ जाती है, एंड क्रिएट्स अ हाई प्रेशर एरिया, और वो कैसा एरिया क्रिएट कर देती है, हाई प्रेशर, मतलब लोअर टेम्परेचर तो हाई प्रेशर, और हाइयर टेम्परेचर तो लो प्रेशर। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज, और हाई प्रेशर मतलब होता है कि आपका जो आसमान है वो बिल्कुल क्लियर होगा, और सनी स्काइज मतलब धूप निकलेगी, जो आसमान कैसा होगा, बिल्कुल साफ होगा और धूप निकलेगी, ठीक है, सनी, गर्मी होगी। द एयर ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई प्रेशर एरियाज टू लो प्रेशर एरियाज। अब आप सोच रहे होंगे कि हवा बहती कैसे है, तो हवा इसी तरीके से बहती है, जिन एरियाज़ का हाई प्रेशर होता है हवा वहाँ से स्टार्ट होती है, और जिन एरियाज़ का लो प्रेशर होता है वहाँ तक जाती है। मतलब कहाँ से कहाँ तक बहती है, जैसे यहाँ पर हाई टेम्परेचर है, यहाँ पर हाई है और यहाँ लो है, तो हवा कहाँ से बहेगी, यहाँ से बहना स्टार्ट करेगी। कहाँ से, हाई टेम्परेचर से जो हवा है वो बहना स्टार्ट करेगी। तो हवा हमेशा हाई प्रेशर एरियाज से लो प्रेशर एरियाज की तरफ जाती है। आई बात समझ में सभी बच्चों को? तो ये था एयर प्रेशर।
सभी को समझ में आया? एयर प्रेशर क्या होता है? हवा के द्वारा हमारी अर्थ की सरफेस पे जो प्रेशर लगाया जाता है, जो दबाव लगाया जाता है, उसको हम बोलते हैं एयर प्रेशर। और हम पे भी हवा दबाव लगा रही है, लेकिन हमें क्यों फील नहीं होता है? क्योंकि हम भी उस पर एक काउंटर प्रेशर लगाते हैं। दैट्स वाई हवा जो हम पे प्रेशर लगा रही है वो हमें फील नहीं होता है। चलिए अब डू यू नो पढ़ते हैं। ऑन द मून देयर इज़ नो एयर एंड हैंस नो एयर प्रेशर। अब मून पर ना तो कोई हवा है और हवा नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं है, क्योंकि एयर प्रेशर तो हवा ही लगाती है ना, तो हवा ही नहीं है तो एयर प्रेशर भी नहीं है। एस्ट्रोनॉट्स हैव टू वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स फिल्ड विद एयर व्हेन दे गो टू मून। अब एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो मून के पास जाते हैं, जब मून पर जाते हैं तो उनको एक स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट पहनना पड़ता है। आपने देखा होगा जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं वो एक पूरी कवरिंग पहन कर जाते हैं, पूरा एक सूट पहन के जाते हैं। उस सूट के अंदर क्या भरी होती है? हवा होती है ना, क्योंकि मून पर हवा नहीं है तो वो वहाँ पर सर्वाइव कैसे रहेंगे? अगर वो इसको नहीं पहनेंगे तो मून पर जाने लायक नहीं रहेंगे ना, वो नहीं जा पाएंगे। इसलिए वो क्या पहन कर जाते हैं? स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स, जो किससे भरा हुआ होता है? हवा से। इफ दे डिडंट वियर दीज स्पेस सूट्स द काउंटर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द बॉडी ऑफ द एस्ट्रोनॉट्स वुड मेक द ब्लड वेसल्स बस्ट। अब क्या होगा? देखो बच्चों, हवा नहीं है, ठीक है, हमारी बॉडी प्रेशर लगा रही है, सभी को पता है हमारी बॉडी काउंटर प्रेशर लगा रही है। अब जब हम तो प्रेशर लगा रहे हैं लेकिन सामने से हम पे कोई प्रेशर नहीं लग रहा, तो जो प्रेशर हम लगा रहे हैं वो हमें अफेक्ट कर सकता है ना, क्योंकि जब कोई चीज़ इक्वली नहीं हो रही है, जब लग रहा है लेकिन कोई और नहीं लगा रहा तो वो चीज़ कैंसिल नहीं होगी। तो वो काउंटर प्रेशर जो है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है ना, हमारी बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। तो अगर हम ये स्पेस सूट्स नहीं पहनते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स हैं अगर वो ये स्पेस सूट्स नहीं पहनते हैं तो क्या होता है? जो उनकी बॉडी काउंटर प्रेशर लगाती है तो वो क्या कर देती है? जो उनकी बॉडी की ब्लड वेसल्स होती है, प्रेशर लगेगा तो ब्लड वेसल्स क्या हो सकती हैं? फट सकती हैं। ब्लड जो वेसल्स है हमारे शरीर के अंदर, जो खून की नलियाँ हैं वो फट सकती हैं, जो नसें हैं वो फट सकती हैं। तो यही होता है, अगर वो इस तरीके के स्पेस सूट्स नहीं पहनते हैं तो जो एस्ट्रोनॉट्स के द्वारा जो काउंटर प्रेशर जो लगाया जाता है, हर एक बॉडी के द्वारा लगाया जाता है काउंटर प्रेशर, तो वो क्या करता है? उनकी ब्लड वेसल्स को बस्ट कर सकता है, उनकी जो ब्लड वेसल्स है वो फट सकती हैं। द एस्ट्रोनॉट्स वुड ब्लीड, और फिर क्या होगा कि जो एस्ट्रोनॉट्स है उसके शरीर में से खून निकलने लगेगा। जब कोई भी नस वगैरह फट जाती है तो खून निकलने लगता है। तो इसलिए जो एस्ट्रोनॉट्स हैं जब वो मून पर जाते हैं तो इस तरीके के स्पेशल सूट्स पहनते हैं, ठीक है, जो उन्हें बचा कर रखती हैं, क्योंकि उसके अंदर हवा होती है तो वो हवा भी उन पर प्रेशर लगा रही होती है, वो भी काउंटर प्रेशर लगा रहे होते हैं, तो वो जो प्रेशर है वो कैंसिल हो जाता है। बिल्कुल आई बात समझ में? इसलिए वो क्या पहनते हैं? स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस सूट्स। ओके बच्चों, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है विंड। क्या है बच्चों? विंड। पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरियाज इज कॉल्ड विंड। मतलब हवा का बहना कहाँ से? हाई प्रेशर एरिया से लो प्रेशर एरिया तक जाना। हवा ऐसी बहती है हाई प्रेशर से लो प्रेशर तक, तो इसी को हम बोलते हैं विंड। क्या बोलते हैं? उस मूवमेंट को हम बोलते हैं विंड। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लोज ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अप्रूव्स ट्रीज ड्यूरिंग अ स्टॉर्म। मतलब जब कोई भी तूफान आता है तो जो विंड है वो क्या करती है? उस तूफान, जो पेड़ है, तूफान के दौरान पेड़ जड़ से उखड़ जाते हैं, है ना, उनकी पत्तियां बिल्कुल नीचे गिर जाती हैं। ये चीज़ आप देखते हैं। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। तो जब ये हवा तेज़ चलती है ना, तो तेज़ चलने पर क्या होता है? तूफान आया और तूफान आने से क्या होंगे? जो पेड़ जो लगे हुए हैं वो जड़ से उखड़ सकते हैं, लीव्स वगैरह गिर सकती हैं।
कभी कभी जो हवा है, जो विंड है, वो क्या चलती है, धीरे चलती है, मतलब जेंटली, मतलब स्मूथली चल रही है, धीरे धीरे हवा चल रही है। तो आपने ये भी देखा होगा कि जो हवा है वो अपने साथ जैसे धुआं है या फिर जो छोटे छोटे फाइन पार्टिकल्स हैं उनको ले जाती है अपने साथ। At times, wind can be so strong that it is difficult to walk against it. और क्या होता है कभी कभी कि हवा इतनी तेज़ चलती है, जो विंड है वो इतनी तेज़ चलती है, इतनी तेज़ चलती है कि हमारा चलना भी मुश्किल हो जाता है ना। जैसे हवा, जो विंड है वो बहुत तेज़ चल रही है, बहुत तेज़ चल रही है, तो हम चल भी नहीं पाते ना, हमें डिफ़िकल्टी होती है चलने में। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. और आपने ये भी एक्सपीरियंस किया होगा कि जब हवा, जो विंड चलती है, विंड के चलने से आप अम्ब्रेला भी होल्ड नहीं कर पाते, अम्ब्रेला पकड़ के भी नहीं चल पाते। जब बहुत तेज़ विंड चल रही है, बहुत तेज़, तो आपने छाता पकड़ रखा है वो भी उड़ने लगता है, आपको चलने में भी मुश्किल होने लगती है। Think of some other examples when strong winds have created problems for you. तो आपको इसी तरीके के एग्जाम्पल्स के बारे में सोचना है जब जो विंड है वो आपके लिए परेशानी क्रिएट कर देती है ना। जब बहुत तेज़ विंड चलती है तो हमें चलने में मुश्किल होती है ना। जब विंड चल रही है तो हम अम्ब्रेला भी नहीं पकड़ पाते, या बहुत तेज़ हवा चल रही है, तूफ़ान आ रहा है, तो हमारे कपड़े भी उड़ने लगते हैं ना। तो इस तरीके की कंडीशंस होने लगती हैं। अ विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम इट ब्लोज। एग्जाम्पल, द विंड ब्लोइंग फ्रॉम द वेस्ट इज़ कॉल्ड वेस्टर्ली। अब देखो, विंड इज़ नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। अब जैसे विंड है वो उसके ना, जैसे उसके डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके नाम है अलग, है ना, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसके नाम है। जैसे हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कि अगर जो हवा है, जो विंड है वो वेस्ट की तरफ से बह रही है, तो हमने उस विंड को बोल दिया वेस्टर्ली विंड। ठीक है, आई बात समझ में सभी बच्चों को। तो ये टॉपिक था विंड के बारे में। अब मैं आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी कि जो विंड है उसको हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया है। 3 टाइप्स में क्या किया है, डिवाइड किया है। फर्स्ट परमानेंट विंड्स, सेकंड सीजनल विंड्स, थर्ड लोकल विंड्स। तो हम इसके बारे में इससे नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज आपको यहाँ तक पूरा चैप्टर अच्छे से रीड करना है, समझना है। ठीक है, ओके। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।